नमस्कार। कुछ साल पहले जब मैं बिजनेस में नया था ना, तब मैं सेल्स को समझना चाहता था, एक अच्छा सेल्स काउंसलर बनना चाहता था। तो मैंने किसी को पूछा कि सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल्स को डेवलप कैसे किया जाए। तो उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से मुझे बताया था कि सेल्स का मतलब कम्युनिकेशन है। सेल्स मतलब आप जबरदस्त तरीके से अगर कस्टमर के सामने बात कर सकते हो, कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप बात कर सकते हो, तो एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल आप बन सकते हो। लेकिन बिजनेस में इतने साल जाने के बाद अब मुझे समझ में आया है कि सेल्स यानी सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है। सेल्स यानी सिर्फ वो पोपट की तरह बात करना नहीं है। आपको क्या लगता है, सेल्स यानी सिर्फ कम्युनिकेशन, सिर्फ बातें करना है? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि अगर सेल्स प्रोफेशनल बहुत ज्यादा बात करता है तो उल्टा उसके साइड इफेक्ट होते हैं। कस्टमर बहुत बार उससे इरिटेट हो जाता है। तो मुझे ये अंडरस्टैंड हुआ है कि सेल्स करने के लिए ना कुछ साइंटिफिक टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जिसको अप्लाई करके, ये बेसिकली स्किल्स है, इसको अप्लाई करके आप जीवन में एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो आने वाले कुछ वीडियोस में इसी प्रकार के मैं सेल्स टूल्स और टेक्निक्स आपको दूंगा जिससे आप एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना होगा, सेल्स ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये एक ओशन की तरह विशाल है। इसमें मतलब 2-3 स्किल सीख के आप एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल नहीं बन सकते। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सेल्स करने के लिए, किसी को कुछ बेचने के लिए। तो अब ये सेल्स ट्रेनिंग में जितने भी आने वाले एपिसोड्स हैं, इसमें मैं आपको अलग अलग टूल्स देने वाला हूं। लेकिन ये एकदम से वीडियो देख के इतने जल्दी डेवलप नहीं होने वाले हैं। समय के साथ साथ आपको ये टूल्स को अपने जीवन में अप्लाई करना है और इसको अप्लाई करते 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 धीरे 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 आप इवॉल्व हो जाओगे, एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल बन जाओगे। तो अगर आप B2B सेल्स करते हैं, B2C करते हैं, या फिर B2B2C करते हैं, मल्टी लेवल सेल्स करते हैं, डायरेक्ट सेल्स करते हैं, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक काउंसलर के तौर पर सेल्स करते हैं, कुछ कोर्सेज बेचते हैं, या फिर कोई एजुकेशनल प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज कुछ भी, तो ये वीडियो सीरीज ना आपके लिए है। तो हर एक वीडियो में मैं एक टूल आपको दूंगा। इस टूल को आपको प्रैक्टिस करना है, इसको सीखना है, अपने अंदर एम्बाइब करना है और आप सेल्स प्रोफेशनल, एक बेहतर सेल्स प्रोफेशनल की राह पर चल पड़ोगे। तो पहला है एंथुजियाज्म। आपने कभी सोचा है कि जो स्टार सेल्स प्रोफेशनल होते हैं ना, वो कितने ज्यादा एंथुजियास्टिक दिखते हैं, कितने ज्यादा एनर्जेटिक दिखते हैं। आप देखिए, जो भी स्टार सेल्स प्रोफेशनल को आप फॉलो करते हैं ना, उनमें ये क्वालिटी बहुत जबरदस्त होगी। अब देखिए, कितने लोगों से एक डील करने के लिए, कितने लोगों से उनको ना सुननी पड़ती होगी। एक डील करने के लिए कम से कम 10 लोगों की ना सुननी पड़ती होंगी। फिर भी वो अगर एनर्जेटिक रह पाते हैं, एनर्जी को कॉन्स्टेंटली एंथुजियाज्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, इसलिए वो अच्छे सेल्स प्रोफेशनल बन पाते हैं। वही एवरेज सेल्स प्रोफेशनल, जो पुअर सेल्स प्रोफेशनल होते हैं ना, उनका क्या हो जाता है ना, एक पैटर्न सा बन जाता है। यानी कस्टमर का ना सुन सुन के ना डिमोटिवेशन आने लगता है लाइफ में, और इस डिमोटिवेशन से उनको लगने लगता है डर। मान लीजिए पिछले 10 डील्स में नेगेटिव उनको रिस्पांस मिला है, नो सुनने को आया है। अब जब 11वीं डील में वो बैठते हैं, जब कस्टमर से बात करने लगते हैं, यहां पे हो क्या जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है, क्योंकि उनको ना सुनने की आदत है। और इसकी वजह से मतलब वो डर हावी हो जाता है, उसकी वजह से नर्वसनेस उन पर हावी हो जाता है। नर्वसनेस आने से फिर डलनेस आ जाता है, और डलनेस आने से एनर्जी कम हो जाती है, एंथुजियास्टिक वो नहीं रह पाते हैं, उत्साही वो रह नहीं पाते हैं। और इससे होता यह है कि कस्टमर भी सेल्स प्रोफेशनल से कनेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वो एनर्जेटिक ही नहीं है। एवरेज सेल्स प्रोफेशनल मैंने देखा है बस इंफॉर्मेशन देने में बिजी है। जो भी प्रोडक्ट का, सर्विस का इंफॉर्मेशन है, उतना वो रट के वही इंफॉर्मेशन देने में बिजी है। ना एनर्जी कहीं पे है, ना शक्ल पे कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है, एंथुजियाज्म बिल्कुल भी नहीं है। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे कि कस्टमर बोर हो रहा है, कस्टमर कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं मालूम है। बस इंफॉर्मेशन खत्म करनी है। जितनी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, वो बड़बड़ करके इंफॉर्मेशन खत्म करने में लगे हैं, जिससे अंदर का जो नर्वसनेस है वो भी दिखता है, शक्ल पर जो भी डर है वो दिखाई देता है। और बेसिकली जिन प्रोफेशनल में ये डलनेस, नर्वसनेस, एनर्जी नहीं होती है ना, वो प्रोफेशनल्स
कभी भी सेल्स नहीं कर पाते। एंथुजियाज्म बेसिकली एक ऐसी क्वालिटी है, आपको उत्साही रहने के लिए ये बोलती है, आपको एनर्जेटिक रहने के लिए बोलती है। आप जब एनर्जेटिक फील करते हो ना तो कस्टमर को भी अच्छा लगता है, कस्टमर भी आपके पास देख के एनर्जी फील करने लगता है, वो भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो जाता है, उसको भी लगता है सामने वाला सेल्स प्रोफेशनल दिल से कुछ बता रहा है, कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं उनके साथ और फिर सेल्स अपने आप होता है। और यही फर्क है एवरेज सेल्स प्रोफेशनल्स में और एंथुजियास्टिक सेल्स प्रोफेशनल में। एंथुजियाज्म बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड है, ये आपका मूड दर्शाता है, तो बहुत जरूरी है एंथुजियास्टिक रहना। आप एंथुजियाज्म उत्साही रहना कब से बड़बड़ कर रहा हो, आपको लग रहा होगा इतना थोड़ी आसान है एंथुजियास्टिक रहना, क्योंकि फैमिली के प्रेशर्स होते हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, ईएमआई का टेंशन रहता है, कस्टमर क्या बोलेगा उसका टेंशन रहता है और कंपनी के टारगेट्स के वगैरह प्रेशर्स रहते हैं। ऐसे समय पर एंथुजियास्टिक रहना इतना पॉसिबल नहीं आपको लग रहा होगा, इतना प्रैक्टिकल आपको नहीं लग रहा होगा। आप चाहते तो है एंथुजियास्टिक रहना लेकिन रह नहीं पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे समय पर आपको एक्टिंग करनी है। यस, आपको फेक एंथुजियास्टिक बनना है, यानी कस्टमर जब आपके सामने आता है, इफ यू आर फीलिंग नर्वस, डर लग रहा है, आपको एंथुजियास्टिक फील नहीं हो रहा है ना, तो एक्टिंग कीजिए। बिल्कुल सही बोल रहा हूं, एक्टिंग करने की कोशिश कीजिए, एंथुजियास्टिक फील करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, अपने आप एंथुजियास्टिक फील करना शुरू कर दोगे। यस, जब आप एक्टिंग करते हो ना तो अपने आप आपको एंथुजियास्टिक रहने की वो फीलिंग आ जाती है और फीलिंग से आप अपने आप एंथुजियास्टिक बन जाते हो और एंथुजियास्टिक बनने से, जैसे मैंने कहा, सेल्स बहुत अच्छी तरीके से होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर एंथुजियास्टिक आपको बनना है तो इसका कनेक्शन ना EQ से है, यानी वही लोग अच्छे एंथुजियास्टिक सेल्स प्रोफेशनल रह पाते हैं अपने काउंसलिंग में, पर्सन टू पर्सन या कॉल पर, कोल्ड कॉलिंग पे, जहां पर भी जिन लोगों में मैं कहूंगा EQ अच्छा है, जिन लोगों में EQ अच्छा है यानी इमोशनल क्वेश्चन यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, वो लोग आराम से एंथुजियास्टिक रह पाते हैं। इसका कनेक्शन सेल्फ अवेयरनेस से है, इसका कनेक्शन एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट से है, इसका कनेक्शन सेल्फ कंट्रोल से है। अगर आपको सवाल आ रहा होगा कि ये क्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक दे रहा हूं तीनों क्वालिटीज के कि कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है। ये तीनों क्वालिटीज को डेवलप करना है जिससे EQ का स्तर आपका बढ़ेगा। आपके बॉडी में EQ है, उसका डेवलपमेंट होगा और जैसे ही EQ का स्तर बढ़ेगा, आप जितने इमोशनल इंटेलिजेंट है उतना ज्यादा आप एंथुजियास्टिक रह पाओगे। इच्छा नहीं है फिर भी फेक एंथुजियास्टिक आप रह पाओगे और जिससे आपका सेल्स अच्छा होगा। तो बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, सुनने में बहुत आसान भी लगता है, एंथुजियास्टिक तो रहना है, कौन सी बड़ी डील है, लेकिन इसका पूरा कनेक्शन EQ से है। तो EQ के ऊपर फोकस कीजिए अगर आप एंथुजियास्टिक नहीं रह पाते हैं कस्टमर सामने आने के बाद। इसको फोकस कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए, इसको इंप्लीमेंट कीजिए। ये हैबिट अगर आप में बन गई ना, ये पहली क्वालिटी है, इससे ही शुरुआत है। अगर इसको शुरुआत कर पाए तो आगे के टूल्स फटाफट आप ग्रैब कर पाओगे। इसको मिस कर दिया तो आगे के टूल्स कोई फायदा नहीं है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेल्स ट्रेनिंग में ऐसे ही टूल्स और टेक्निक्स में अगले एपिसोड्स में लेके आ रहा हूं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।